राहु एक धीमी गति से चलने वाला छाया ग्रह है और 18 माह के बाद राहु का गोचर 18 मई 2025 को होगा। अब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और नवंबर 2026 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। राहु का गोचर व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन ला सकता है। राहु का कुंभ राशि में गोचर कल्पनाशीलता, आध्यात्मिक भ्रम और मानसिक उतार चढ़ाव का सूचक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें। तो चलिए देखते हैं राहु के गोचर के बारे में। तो वास्तव में राहु वक्री गति से चलते हैं, यानी ये उल्टी दिशा में गोचर करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है जिसे वैदिक ज्योतिष में एक मायावी ग्रह माना जाता है, जिसे व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव, भ्रम, इच्छाएं, भौतिक सुख सुविधा, माया, तकनीकी क्षेत्र, विदेश, इंटरनेट, विद्युत, न दिखने वाली अदृश्य चीज़ों और अचानक होने वाली घटनाओं से जोड़ा जाता है। 18 मई 2025 को राहु का कुंभ राशि में गोचर हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के लिए लाभ और कुछ के लिए चुनौतियां लेकर आएगा। मायावी ग्रह राहु का कुंभ राशि में आना राशि चक्र की कुछ राशियों की सेहत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ये राशियां लापरवाही करेंगी तो किसी छोटी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए 18 मई को राहु के गोचर से पहले और उसके बाद भी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं राहु के गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर 11वें भाव में होगा, जिससे आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन नए रिश्तों में सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही इनको अपने गले और कान से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटी सी समस्या भी आपको लगे तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपने परिवार के लोगों की सेहत का भी आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि धन से संबंधित मामलों में इस दौरान आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में बदलाव, तरक्की और नई जिम्मेदारियां आएंगी। अपने वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स से बचें और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। राहु के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर अच्छा प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तरक्की प्राप्त होगी, पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। विदेश में जाकर संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। शत्रु परास्त होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर भाग्य स्थान में यानी कि 9वें भाव में होगा। इस भाव में व्यक्ति के भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। राहु के इस गोचर के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष से आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी संगत का भी ध्यान रखना है। पिता के साथ मतभेद ना हो, इस प्रकार का प्रयास अवश्य करें। बुरी संगत में ना पड़ें। हालांकि विदेशी संबंधों से यह राहु आपको फायदा दे सकता है। यात्राएं होंगी, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए राहु 8वें भाव में गोचर करेंगे। जीवन में जो भी अचानक से घटना घटती है उसका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। आपकी रुचि गुप्त ज्ञान, रिसर्च और आध्यात्मिकता में बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट से बचें। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, धन का व्यय हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, कोई बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती है। मानसिक सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। मां की संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। सिंह राशि।
सिंह राशि वालों की कुंडली में राहु 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक साझेदारी प्रभावित होगी। रिश्तों में धैर्य रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिला जुला प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ सकती है, व्यापार का विस्तार हो सकता है और आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर कोई विवाद अगर था तो वह सुलझ सकता है। कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे लोगों को अच्छा फायदा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि की कुंडली में राहु के 6ठे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। आपके लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की होगी, शत्रु परास्त होंगे। विदेशी संबंधों से फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो सकता है। पिता के साथ पारिवारिक व्यापार में शामिल हैं तो अच्छी तरक्की दिखाई देगी। प्रतियोगिता में सफलता, शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार होगा। मेहनत का फल मिलेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों की कुंडली में राहु 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। राहु के गोचर के कारण संतान पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में बाधा आएगी। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। शेयर मार्केट से फायदा होगा। आपके मित्र आपकी मदद करने वाले होंगे। अपने जीवन साथी के साथ कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। रचनात्मकता, संतान से जुड़े मामले और शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। सोच समझकर निर्णय लें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए राहु 4थे भाव में गोचर करेगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और मां का विचार किया जाता है। गृहस्थ जीवन, संपत्ति और माता से जुड़े मामलों में बदलाव आएगा। मानसिक शांति बनाए रखें। आपके लिए राहु का गोचर कुछ मानसिक तकलीफ लेकर आ सकता है। संपत्ति को लेकर धन खर्च हो सकता है। चोट लग सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा। धनु राशि। धनु राशि की कुंडली में राहु 3रे भाव में गोचर करेंगे, जिससे साहस, संचार और छोटे यात्राओं में वृद्धि होगी। इस भाव से व्यक्ति की यात्राएं, कम्युनिकेशन, साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। आपके लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्राओं में फायदा होगा। साझेदारी में कोई काम शुरू हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ेगी। मित्रों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भी सफलता प्राप्त हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 2य भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और संचित धन का विचार किया जाता है। आपके लिए राहु का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। आपकी वाणी कठोर हो सकती है। रिश्तों में बिगाड़ आ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाएं। जीवन साथी के साथ मतभेद उभर सकते हैं। बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए अच्छा शुभ समय होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए राहु प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिससे व्यक्तित्व, आत्मनिर्भरता और जीवन के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। आपके लिए राहु लगन में ही विराजमान होकर आपको अति उत्साही बना सकते हैं। सोच विचार कर ही कार्य करें। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। जीवन में किसी नए और खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है। आपका नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। आप अपने पिता के साथ एडवाइस लेकर ही कोई नया काम शुरू करें तो बेहतर होगा। यह समय आत्मनिरीक्षण करने का भी है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए राहु का गोचर अब 12वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के एकांत, अध्यात्म और विदेश यात्राओं को देखा जाता है। आपके लिए राहु खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। धन के मामले में सावधानी रखनी होगी। कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। पेट की कोई बीमारी हो सकती है। ससुराल पक्ष से साथ आर्थिक लेन देन नहीं करें और यदि व्यसन करते हैं तो छोड़ दें। शराब और मांस का सेवन अशुभ कारक हो सकता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिकता और खर्चों में वृद्धि होगी। ध्यान और योग करें।
तो ये था 18 मई 2025 को होने वाले राहु के गोचर का सभी राशियों के लिए संक्षिप्त परिणाम। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये जो परिणाम हम लोगों ने आज बात किया, यह केवल राहु के गोचर का सामान्य परिणाम है। व्यक्ति विशेष की कुंडली पर अन्य सभी ग्रहों की युति, दृष्टि, प्लेसमेंट आदि के अनुसार उनके फलादेश बदल सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।